स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल आयत ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम चैप्टर नंबर 9 निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उन क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 9 है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में से आपके मेन एग्जाम में एक बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा जाता है और यह चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है। यह केवल और केवल 2 या 3 फॉर्मूले पर ही आधारित है। अगर आप इनके फॉर्मूले याद कर लेते हैं और उनके कुछ जो पॉइंट्स है वो याद कर लेते हैं तो आप इनके जो जितने भी क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का हम ज़्यादा ना बेसिक पढ़ते हुए कुछ इम्पोर्टेंट्स जो पॉइंट है उन पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट क्या है। तो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट जो है यानी निर्देशांक है उनको हमेशा हम स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटे कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। कभी भी निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट को बड़े वाले कोष्ठक या जो करली ब्रैकेट है मझला कोष्ठक है इनमें कभी भी निर्देशांकों को नहीं दर्शाया जा सकता। निर्देशांक इन कोष्ठक के अंदर हमारे पास जो पहला मान होता है यानी जो पहली वैल्यू होती है वह हमेशा x का होता है और दूसरा जो मान होता है वो हमेशा y का होता है और इन दोनों मानों के बीच में हमेशा हम कोमा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक पॉइंट है A और इसके कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक हमें दिए हुए 2, -3। तो हमारे पास यहाँ पर जो पहली वैल्यू है 2 तो ये x का मान है तो x बराबर हमारे पास है 2 और y का मान हमारे पास है -3। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। आप गलत कर बैठते हो कि y का मान आप 2 ले लेते हो और x का मान आप -3 लेते हो। तो आपको क्या करना है, आपके जो कोष्ठक के अंदर पहला जो मान होता है वह हमेशा x का मान होता है और कोमा के उधर वाली वैल्यू यानी राइट साइड में जो वैल्यू होती है वो हमेशा y का मान होता है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। दोनों लाइन ने इस पूरे पेपर को 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। हमारा जो ये पहला है पार्ट इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, हिंदी में कहेंगे इसको प्रथम चतुर्थांश। ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, हिंदी में कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश। ये वाला पोर्शन हमारा होता है थर्ड क्वाड्रेंट, हिंदी में कहेंगे तृतीय चतुर्थांश। और ये वाला पार्ट हमारा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, हिंदी में कहेंगे इसको चतुर्थांश। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो x है ये भी 2 प्रकार की होती है। इधर वाला जो पोर्शन हमारे पास है इनके जितने भी मान है वो हमारे पॉजिटिव यानी धनात्मक होंगे और x के इधर वाले जो पार्ट है इस वाले पार्ट में हमारे पास जो भी मान होते हैं वो हमेशा नेगेटिव यानी ऋणात्मक होते हैं। इसी प्रकार y x भी 2 प्रकार की है। ऊपर वाला जो पोर्शन है वो हमारा पॉजिटिव यानी धनात्मक मान होते हैं और नीचे वाला मान हमारा ऋणात्मक यानी नेगेटिव होता है। और ये वाला जो पॉइंट है हमारा जहां पर ये दोनों लाइन आपस में मिल रही है इस पॉइंट को हम कहते हैं मूल बिंदु या फिर इसको हम कह सकते हैं केंद्र, मूल केंद्र। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं ओरिजिन। और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं यानी इसके जो निर्देशांक होते हैं मूल बिंदु के, तो स्टूडेंट्स यह आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है
कि मूल बिंदु यानी ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। तो हमारे पास जो मूल बिंदु है यानी ओरिजिन है, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे यानी इसके जो निर्देशांक होंगे वो हमेशा 0,0 यानी इसमें x का मान भी हमारे पास 0 होगा और y का मान भी हमारे पास 0 होगा। ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर हमारे पास प्लस कोमा प्लस होता है, यानी हमारे जो निर्देशांक होते हैं वो प्लस इंटू प्लस होते हैं। और यहाँ पर मतलब हमारे पास x का मान भी प्लस में है और y का मान भी हमारे पास प्लस में है। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो प्लस प्लस होंगे। और जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसके अंदर हमारे पास जो x का मान है वो ऋणात्मक यानी नेगेटिव है, तो हम यहाँ पर माइनस लेंगे। और हमारे पास जो y का मान है वो पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पर प्लस लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको उल्टा मत कर देना प्लस माइनस, क्यों आपको मैंने बताया कि हमेशा पहले मान जो आता है वो हमेशा x का मान आएगा पहले, उसके बाद में ही हम y का मान लिखते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास x भी माइनस है और y भी हमारे पास माइनस है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे पास माइनस कोमा माइनस होंगे। और हमारे पास जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसके अंदर हमारे पास x का मान है प्लस में और y का मान हमारे पास है माइनस में। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे प्लस कोमा माइनस। तो ये आपको अगर नोट करना है तो आप ये नोट कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के अंदर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होते हैं कोष्टक के अंदर हमेशा पहला मान हमारे पास x का होता है और दूसरा मान हमारे पास y का होता है। इस x को हम हिंदी में कहते हैं भुज और y को हम कहते हैं कोटि, और इंग्लिश में हम इस भुज को कहेंगे एब्सिसा और y को यानी कोटि को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। ये आपको याद रखना है। और दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके क्वेश्चंस के अंदर भी बहुत काम आएंगे, आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद ही रखने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि x एक्स पर निर्देशांक जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो हमारे पास x एक्स पर जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा y का मान जो होता है वो हमारे पास 0 होता है, लेकिन x का मान हमेशा x ही रहेगा। जैसे हमारे पास यह ग्राफ है तो यहाँ पर हमें पूछा जाए कि x एक्स के ऊपर जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो y का मान है वो तो है 0, लेकिन x का मान हमारे पास रहेगा x। इसी प्रकार यदि हमसे पूछे y एक्स पर जो कोऑर्डिनेट होंगे यानी निर्देशांक होंगे वो हमारे पास इसमें अब की बार y एक्स पर x का मान तो हमारे पास होगा 0 बट y का मान हमारे पास रहेगा y। तो ये स्टूडेंट्स आपको दो पॉइंट है वो आपको याद है रखने हैं, वो आपके क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज्यादा काम आएंगे। 9.1 के अंदर भी आपके काम आएंगे और 9.2 के अंदर भी काम आएंगे। तो आगे पढ़ते हैं हम 9.1 के अंदर जो हमारे पास फॉर्मूला काम आने वाला है उस फॉर्मूले के बारे में हम पढ़ते हैं। तो 9.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चनों के अंदर यही फॉर्मूला हम काम में लेने वाले हैं। उस फॉर्मूला का नाम है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इंग्लिश में हम कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यह फॉर्मूला हमारे 9.1 में काम आने वाला है। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है बी और यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है ए, और इनके जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें गिवन है x1, y1 और यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेट है x2, y2 और इन दोनों पॉइंट्स की हमें निकालनी है डिस्टेंस यानी हमें निकालना है दूरी। तो स्टूडेंट्स पहला पॉइंट हमारे पास ए है तो हमने यहाँ पर 1 1 माना, और हमारे पास बी पॉइंट सेकंड पॉइंट है तो हमने यहाँ पर 2 2 माना। तो हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की निकालनी है डिस्टेंस।
तो डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस को हम लिखते हैं स्मॉल डी से, लेकिन हम यहाँ पर निकाल रहे हैं ए और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा एफ बी बराबर इस x2 में से हमें इस x1 का माइनस करना है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बट आपको इस मेथड से आपको याद करना है यह फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के ऊपर हम एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जैसे हमारे पास एक कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 2,3 और बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 1,-4। हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की निकालनी है डिस्टेंस। तो हम किस प्रकार निकालेंगे, तो एफ बी बराबर ये वाले हो गए हमारे पास पहला पॉइंट है, तो इसको हमने माना x1 y1 और ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है, तो इसको हमने माना x2 y2। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है x2 माइनस x1 मतलब 1 में से हमें 2 को करना है माइनस, तो x2 की वैल्यू हमारे पास है 1 और x1 की वैल्यू हमारे पास है 2, इसका हमें करना है स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास है माइनस के 4 और y1 की वैल्यू हमारे पास है प्लस के 3, तो ये हो जाएंगे हमारे पास माइनस के 4 माइनस के 3 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास प्लस 1 है, इसमें से अगर हम 2 को माइनस करें तो हमारे पास बचेगा माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस माइनस के 4 और माइनस के 3 मिलकर बनते हैं हमारे पास माइनस के 7 और स्क्वायर और इसका हमें करना है रूट। तो माइनस के 1 का स्क्वायर हमारे पास होगा प्लस 1 और माइनस के स्क्वायर हमारे पास प्लस और 7 का स्क्वायर हमारे पास होता है 49, तो 49 प्लस में 1 इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आएगा रूट 50। तो आपको इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैसे निकाला जाता है, तो आपको इस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे हमारे पास ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है ये और बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है ये, तो हमें वहां पर लिखना है कि x1 y1 की वैल्यू इतनी है हमारे पास और y1 और y2 की वैल्यू हमारे पास ये है। फिर हमें लगाना है फॉर्मूला और उस फॉर्मूले के अंदर हमें x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पुट करनी है। तो स्टूडेंट्स 9.1 की एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हमें पूछा गया है, हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है 8t1 स्क्वायर 2at1 एंड दूसरा जो पॉइंट हमारे पास है उसके जो कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक जो है वो हमारे पास है 82 स्क्वायर 282। हमें निकालना है इसके अंदर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच की हमें निकालनी है दूरी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आंसर। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट्स यानी माना हमारे पास जो ये कोऑर्डिनेट है इसको हम ए पॉइंट मान लेते हैं। तो हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट हुए at1 स्क्वायर 2at1 और हमें जो बी कोऑर्डिनेट है मतलब जो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है इनको हम मान लेते हैं पॉइंट बी। तो हमारे पास बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए at2 स्क्वायर 2at2। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो भी कोऑर्डिनेट गिवन हो क्वेश्चन के अंदर उसे आप सबसे पहले ए पॉइंट और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो। उसके बाद में हमें क्या करना है, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के आपको निकालने हैं डिस्टेंस। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर हमारे पास ये x1 है ये y1 है, ये आपको रफली लिखना है। यहाँ पर हमारे पास x2 है ये हमारा है y2। तो हम लिख लेते हैं हमारे पास x1 की वैल्यू है at1 स्क्वायर और y1 की वैल्यू हमारे पास है 2at1, x2 की वैल्यू हमारे पास है at2 स्क्वायर और y2 की वैल्यू हमारे पास है 2at2। हमें निकालना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी यानी ए व बी बिंदु के बीच की दूरी। तो हमारे पास फॉर्मूला होगा एफ बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें जो x1 y1 x2 y2 की जो वैल्यू हमारे पास गिवन है
उन वैल्यू को हम यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। तो x2 की वैल्यू हमारे पास है at2 स्क्वायर माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास है at1 का स्क्वायर और इसका हमें करना है होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास है 2at2 और y1 की वैल्यू हमारे पास है 2at1 और इसका हमें करना है होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हमारे पास जो ये कोष्टक है इस कोष्टक के अंदर हमारे पास एक तो a कॉमन आ रहा है, इसके अंदर a इसमें भी है हमारे पास और माइनस के इधर भी हमारे पास a है। तो हम यहाँ से a कॉमन लेंगे, तो a का कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमें एक का करना होगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक कोष्टक के अंदर है और उस पूरे कोष्टक के ऊपर लगा हुआ है होल स्क्वायर। तो जब हम a कॉमन लेंगे तो बाहर निकल कर आएगा a का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर और अंदर हमारे पास बचेगा t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर और इसका हमें करना है होल स्क्वायर प्लस इस कोष्टक के अंदर हमारे पास एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक हमारे पास आ रहा है a। तो यहाँ पर हम जब 2a बाहर लेंगे तो 2 का स्क्वायर बाहर आएगा हमारे पास 4 और a का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर। तो जब हम 2a कॉमन लेंगे तो बाहर निकल कर आएगा हमारे पास 4a स्क्वायर और अंदर हमारे पास बचेगा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास एक आइडेंटिटी यानी एक सूत्र लग रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमें क्या कहता है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू में a माइनस b होता है। तो हमारे पास यहाँ पर a की जगह है t2 और a1 की जगह b की जगह हमारे पास है t1। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर, तो a स्क्वायर कोष्टक, तो हमें करना है पहले a प्लस b, तो t2 प्लस में t1 का होल स्क्वायर फिर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास पूरे कोष्टक के ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है तो हमने केवल फॉर्मूला इसमें लगाया है t2 स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर। तो हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी बना है, फिर हमने लगा दिया इसके ऊपर होल स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पर है 4a स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, फिर आपको मैं दोबारा इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में समझा सकता हूं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर a स्क्वायर इसमें भी है और प्लस के इधर जो वैल्यू है इसमें भी हमारे पास a स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर a स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन और हमारे पास t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर इसमें भी है प्लस के लेफ्ट साइड में, और प्लस के जो राइट साइड है इसमें भी हमारे पास t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर है। तो हम t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन। तो हमारे पास जो अंदर बचेगा एक तो बचेगा t2 प्लस में t1 का होल स्क्वायर और यहां पर हमारे पास प्लस के इधर बचेगा हमारे पास 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो वैल्यू है a स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर इस ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में है। जब हम इसको बाहर लेकर आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर से रूट कैंसिल और इस स्क्वायर से ये रूट हमारे पास कैंसिल। तो a का स्क्वायर यानी इसका जो रूट होता है हमारे पास, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं a स्क्वायर का हमें निकालना है रूट, तो स्क्वायर से हमारा हो जाता है रूट कैंसिल, तो हमारे पास बचता है a। इसी प्रकार इस t2 माइनस t1 का जो होल स्क्वायर है इसका स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा t2 माइनस t1। अब हमारे पास जो रूट के अंदर जो वैल्यू बचेगी t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस में 4। अब स्टूडेंट्स आप यह सोच रहे होंगे कि सर ने यहाँ पर स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल क्यों नहीं किया, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास t2 प्लस में t1 के होल स्क्वायर के साथ में प्लस में 4 है। अगर यह वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लाई में होती तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4 का रूट कर देते हैं, हमारे पास 2 हो जाता और t2 प्लस में t1 का होल स्क्वायर रूट हम कर देते हैं कैंसिल, तो हमारे पास बचता केवल t2 प्लस में t1। बट हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है प्लस में, तो हम इसका रूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पहले इसको प्लस करना होगा तभी हम इसका रूट निकाल सकते हैं। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7,
सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 -2 -2 1 और 5, 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। प्रूव दैट द पॉइंट्स आर वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए, 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और हमें सिद्ध करना है कि यह जो है वो समकोण त्रिभुज के पॉइंट्स है या नहीं है। मतलब हमें प्रूफ करना है राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। तो हमने इस प्रकार एक ट्राइंगल बनाया, तो हमें यह प्रूफ करना है कि यह जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। तो हमने एक ABC ट्राइंगल लिया, तो हमने माना लेट्स ए के कोऑर्डिनेट 2 -2, बी हमारे पास है -2, 1 एंड सी हमारे पास है 5, 2। तो स्टूडेंट्स जो समकोण त्रिभुज होता है यानी राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसकी एक पहचान होती है कि हमारे पास हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। अगर हमें राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करना है यानी समकोण त्रिभुज प्रूफ करना है तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर करण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर प्रूफ करना होगा। मतलब इस ट्राइंगल के अंदर किन्हीं भी दो डिस्टेंस का जो स्क्वायर यानी उनका सम करके तीसरी डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल प्रूफ करना है। मतलब हम इसमें 3 डिस्टेंस निकालेंगे। पहली डिस्टेंस हम निकालेंगे AB, फिर दूसरी डिस्टेंस हम निकालेंगे BC और तीसरी डिस्टेंस हम निकालेंगे CA। इन तीनों डिस्टेंस में से किन्हीं दो डिस्टेंस का स्क्वायर और उनका जो सम है यानी उनका जो योग है वो तीसरी डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो हमारे पास वह एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो हमें जब भी एक से ज्यादा डिस्टेंस निकालनी हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो हमें बार बार में जो फॉर्मूला है डिस्टेंस का वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम एक बार में फॉर्मूला लिख देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो डिस्टेंस का जो फर्स्ट वर्ड है वो है d, इसलिए हम डिस्टेंस को लिखेंगे स्मॉल d से और इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले डिस्टेंस निकाल रहे हैं a और b पॉइंट्स के बीच में। तो AB बराबर हमारे पास ये x1 y1 होगा और ये हमारे पास होगा x2 y2। तो हमारे पास यहाँ पर x2 का मान है -k2 और x1 का मान हमारे पास है 2, तो -k2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हमारे पास है 1 और y1 का मान हमारे पास है माइनस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमारे पास जो निर्देशांक है वो माइनस में है और यहाँ पर हमारे जो सूत्र यानी फॉर्मूला है उसके अंदर भी माइनस है। तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर हमारा बन गया प्लस, तो +k2 का होल स्क्वायर। तो जब भी हमारे पास माइनस में हो तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो -k2 और -k2 मिलकर बनते हैं -k4 का स्क्वायर प्लस 2 + 1 मिलके 3 और 3 का करना है हमें स्क्वायर। तो -k4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16 प्लस में 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9। तो 16 प्लस में 9 मिलकर बनते हैं 25 और 25 का रूट हमारे पास होता है 5। इसी प्रकार हम निकालेंगे B और C के बीच की डिस्टेंस। तो BC बराबर हमें अब की बार लेना है, ये होंगे हमारे पास x1 y1 और C पॉइंट होगा हमारा x2 y2। तो x2 की वैल्यू हमारे पास है 5 और यहाँ पर हमारे पास है -2। तो हम लिखेंगे 5 माइनस, अब ये माइनस और ये माइनस मिलकर हमारा बन गया प्लस, तो इसका होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 यानी y2 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू हमारे पास है 1। तो 2 - 1 का होल स्क्वायर। तो 5 प्लस में 2 मिलकर हमारे पास बनते हैं 7 और 7 का स्क्वायर हमारे पास होता है 49 यानी 49 प्लस 2 में से 1 गया हमारे पास बनता है 1 और 1 का स्क्वायर हमारे पास होता है 1। तो 49 प्लस में 1 इज इक्वल टू हमारे पास होगा √50। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसी प्रकार हम निकालेंगे C और A के बीच की डिस्टेंस। तो अब की बार हमें यह तो लेना है x1 y1 और A के कोऑर्डिनेट हमें लेने हैं x2 y2, या फिर हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो x2 y2 होगा वो होगा 2,
तो 2 में से 5 के हमारे पास बचता है 3, तो हमें करना है 3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 और माइनस के 2 जब हम फॉर्मूले में रखेंगे, यानी यहाँ पर हमारे पास y2 की वैल्यू है माइनस के 2 और y1 की वैल्यू हमारे पास है प्लस में, तो यहाँ पर फॉर्मूले में हमारे पास है माइनस, तो इसका हम कर देंगे स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9, माइनस के 2 और माइनस के 2 मिलकर बनते हैं हमारे पास माइनस के 4, तो माइनस के 4 का जो स्क्वायर होगा वो होगा हमारे पास 16, तो 16 प्लस में 9 इज इक्वल टू हमारे पास हो गया रूट 25 और 25 का रूट हमारे पास होता है 5। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है कि इन तीनों डिस्टेंस में से कोई भी दो डिस्टेंस का हमें करना है स्क्वायर और उनका करना है हमें योग यानी सम करना है, और उन दोनों का जो योग है वो तीसरी डिस्टेंस के हमारे इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारा जो ये ABC है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमारे जो पाइथागोरस थ्योरम होती है यानी बोधायन थ्योरम भी कहते हैं उसको, तो हमारी होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, यानी लंब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर हम देख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस में CA स्क्वायर, तो AB की वैल्यू हमारे पास है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस CA की वैल्यू भी हमारे पास है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और इस 5 का स्क्वायर भी हमारे पास 25, तो 25 प्लस में 25 मिलकर बनते हैं हमारे पास 50। अब हम करते हैं हमारी जो डिस्टेंस है BC, इसका भी हम करते हैं स्क्वायर, यानी हमारे पास हाइपोटेनस, तो BC की वैल्यू हमारे पास है रूट 50। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हो जाएगा हमारे पास कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा केवल 50। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इन दो डिस्टेंस का योग किया हमने, सम किया, तो तीसरी डिस्टेंस के हमारे पास आ रहा है इक्वल। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि AB स्क्वायर प्लस में CA स्क्वायर जो है वो इक्वल है किसके BC स्क्वायर के, आंसर है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 पॉइंट दिए 1, -2, 3, 0, 1, 2, -1, 0 और हमें यह प्रूफ करना है कि जो ये चारों पॉइंट्स यानी चारों बिंदु है वह एक वर्ग के शीर्ष है, यानी प्रूव डेट पॉइंट्स आर वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमने एक स्क्वायर बनाया और उनको हमने A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट हमने नामांकित किया इसके ऊपर। तो A के कोऑर्डिनेट ये हैं हमारे पास, B के हमारे पास कोऑर्डिनेट है 3, 0, C के कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक हमारे पास है 1, 2 और D के जो कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक है वो हमारे पास है -1, 0। तो हमें यह प्रूफ करना है कि जो ये वर्टेक्स है यानी A पॉइंट्स, B पॉइंट्स, C पॉइंट और D पॉइंट्स, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स यानी शीर्ष। तो हमें प्रूफ करना कि यह एक वर्ग के शीर्ष है या नहीं। तो स्टूडेंट्स हमें प्रूफ कर मतलब वर्ग हमें प्रूफ करना है, तो इसके लिए क्या कंडीशन है कि वर्ग हमारे पास ये वर्ग है, तो वर्ग की जितनी भी साइड यानी चारों साइड जो है वो आपस में होती है इक्वल, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं यानी इनके जो विकर्ण होते हैं वो भी आपस में होते हैं इक्वल। तो हमें क्या करना होगा, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी। हमें AB डिस्टेंस, BC डिस्टेंस, CD डिस्टेंस और DA डिस्टेंस, इन चारों डिस्टेंस को हमें करना होगा इक्वल। फिर हमें करना है इनके जो विकिरण है AC विकिरण और जो BD विकिरण है, इन दोनों विकिरणों की भी हमें निकालनी है डिस्टेंस और हमें इनको भी करना है इक्वल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इतना मत कर देना केवल कि हम इन चारों की डिस्टेंस निकाल देंगे और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास एक समचतुर्भुज होता है, रोम्बस होता है, उसके अंदर भी चारों डिस्टेंस जो होती है अर्थात यानी चारों जो भुजाएं होती है वो भी आपस में बराबर होती है, तो वह एक समचतुर्भुज भी बन सकता है। यह जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो एक समचतुर्भुज के वर्टेक्स भी हो सकते हैं। तो समचतुर्भुज यानी रोम्बस और जो हमारे पास वर्ग यानी स्क्वायर है, इन दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि इनके जो विकिरण होते हैं, इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल, वर्ग के अंदर तो इक्वल होते हैं बट रोम्बस यानी समचतुर्भुज हो है उसके अंदर जो इनके विकिरण होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो हमें इनकी जो साइड्स है, इनकी जो डिस्टेंस है वो निकालनी होगी, साथ साथ में इनकी जो विकिरण है इनके बीच की भी हमें डिस्टेंस निकालनी होगी। तो हम लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम सबसे पहले निकाल रहे हैं A और B के बीच की। तो हमारे पास ये होगा x1 y1
और ये होगा हमारे पास x2 y2। या आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं x1 के वैल्यू हमारे पास ये है, y2 की वैल्यू ये है, और x2 और y2 मतलब आप जो भी मान है वो यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले निकाल रहे हैं ए बी। तो हमारे पास है 3 माइनस 1, तो हमारे पास बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 0 ये -2, और फॉर्मूले में जो माइनस है वो हो जाएगा हमारे पास प्लस। तो 0 प्लस में 2 मिलकर बनता है हमारे पास 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर होगा हमारे पास 1 और 2 का स्क्वायर होगा हमारे पास 4। तो 4 प्लस में 1 मिलकर बनता है हमारे पास 5। सॉरी यहाँ पर 3 माइनस 1, 3 में से 1 गया तो हमारे पास बचता है 2, और 2 का स्क्वायर हमारे पास होगा 4। 4 प्लस 4 मिलकर बनते हैं हमारे पास 8। इसको हम आगे भी कर सकते हैं, यानी हमारे पास जो 8 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट है हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। 2 का डिवाइड 8 में 4 टाइम्स और 2 का डिवाइड 4 में 2 टाइम्स। यहाँ पर हमारे पास पेयर बन रहा है 2 का, और इस 2 का हमारे पास पेयर नहीं बन रहा है। जिसका पेयर बनता है वो तो हमारे पास रूट के बाहर आते हैं, और जिसका पेयर नहीं बनता है वो हमारे पास रूट के अंदर रहती है। या फिर हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 8 को 4 इंटू 2, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 2, और अंदर हमारे पास बच गया 2। अब हम निकालेंगे बी और सी के बीच की डिस्टेंस। तो हमारे पास x1 y1 और x2 y2, एक में से हमारे पास 3 गए तो हमारे पास बचते हैं 2, और 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4, प्लस 2 में से 0 गए तो हमारे पास बचता है 2, और 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 8। तो हमने लिख दिया रूट 8 बराबर 2 रूट 2। इसी प्रकार हम निकालेंगे सी डी। तो सी डी के अंदर हम कैसे निकालेंगे, एक ये माइनस और फॉर्मूला वाला माइनस मिलकर बनता है प्लस। तो 1 प्लस में 1 मिलकर बन गया हमारे पास 2, और 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4, प्लस 2 में से 0 गया 2, और 2 का स्क्वायर 4। इसी प्रकार हमारे पास आएगा 2 रूट 2। फिर हम निकालेंगे डी और ए के बीच की डिस्टेंस। तो माइनस का 1 और ये -1 रहेगा हमारे पास, यहाँ पर लिख के आपको बता देता हूं मैं। x2 की वैल्यू हमारे पास है, ये होंगे हमारे पास x1 y1, और ये होगा हमारे पास x2 y2। तो x2 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस, और x1 की वैल्यू माइनस में है तो माइनस माइनस मिलके हमारे पास हो गया प्लस का 1 का होल स्क्वायर। माइनस के 2 में से 0 गए तो हमारे पास बचते हैं माइनस के 2 का स्क्वायर। तो 1 प्लस 1 मिलकर बनता है 2, और 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4, माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस के 4, 4 प्लस 4 मिलकर बनते हैं 8, और 8 का जो वर्गमूल होता है वो होता है हमारे पास 2 रूट 2। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो चारों साइड है तो इनकी जो डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल आ रही है। तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 2 रूट 2। तो हमने इनकी जो चारों साइड है वो तो हमने इक्वल कर दी। अब हमें करना है इनके जो डायगोनल्स है वो भी हमें इक्वल करने हैं। तो हम अब लिखेंगे डायगोनल्स यानी विकिरण। तो हम निकालें सबसे पहले AC। तो हमारे पास ये तो होगा x1 y1 और ये होगा हमारे पास x2 y2। तो 1 माइनस 1 हमारा बचता है 0, और 0 का स्क्वायर हमारे पास 0, प्लस 2 ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। तो 2 प्लस के 2 मिलकर बन गया हमारे पास 4, और 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16। तो 16 प्लस में 0 इज इक्वल टू 16, और 16 का वर्गमूल हमारे पास होता है 4। अब हम पढ़ेंगे बी और डी के बीच की डिस्टेंस। ये हमारे पास है x1 y1 और ये हमारे पास है x2 y2। तो 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस के 1 इज इक्वल टू 4, और 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16। हम निकाल रहे हैं BD विकिरण। 0 माइनस 0 0, और 0 का स्क्वायर हमारे पास 0, और 16 का जो वर्गमूल होता है स्क्वायर रूट होता है वो होता है हमारे पास 4। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो डायगोनल्स यानी विकिरण है AC और BD ये भी आपस में बराबर आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे AC बराबर BD इज इक्वल टू 4। तो हैंस हम लिख देंगे गिवन पॉइंट R वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर, यानी दिए गए जो बिंदु है वह एक वर्ग के शीर्ष है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल के अंदर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। हमें 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट यानी 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं।
ए कोमा ए माइनस ए कोमा माइनस ए माइनस के रूट 3a कोमा रूट 3a। हम यहाँ पर मान लेते हैं ए पॉइंट, यहाँ पर हमने मान लिया बी पॉइंट और हमने यहाँ पर मान लिया सी पॉइंट। हमें यह सिद्ध करना है कि ये तीनों जो पॉइंट है वो एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं, यानी हमें प्रूफ करना है गिवन पॉइंट्स आर वर्टेक्स ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब यानी समबाहु त्रिभुज का जो मतलब होता है वो होता है हमारे पास तीनों जो साइड होती है यानी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो स्टूडेंट्स अगर हमने इनकी जो डिस्टेंस है यानी ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस और सी ए डिस्टेंस, ए बी बी सी और सी ए डिस्टेंस, इन तीनों डिस्टेंस यानी इन तीनों दूरियों को अगर हम इक्वल कर दे तो हम बता सकते हैं कि यह जो पॉइंट्स है गिवन पॉइंट्स वो एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए और बी के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो आपको यहां पर लिखना है सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। फिर हमें लिखना है फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले निकालना है a और b के बीच की डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर जो x1 y1 होगा वो होगा a कोमा a और ये होगा हमारे पास x2 कोमा y2। तो हमें करना है x2 में से x1 को माइनस, तो माइनस का a x2 की वैल्यू हमारे पास है माइनस ए, तो हमने रखा है यहाँ पर माइनस ए, और x1 की वैल्यू हमारे पास है a, तो यहाँ पर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास है माइनस ए माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास है a, तो इसका हम कर देंगे स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस का 1a और माइनस का 1a मिलकर बनता है हमारे पास माइनस के 2a और इसका हमें करना है स्क्वायर। यहाँ पर भी हमारे पास माइनस का 1a और माइनस का 1a मिलकर बनता है माइनस के 2a और इसका हमें करना है स्क्वायर। तो माइनस का जो 2a है तो माइनस का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा प्लस, और 2 का स्क्वायर हमारे पास होगा 4 और a का स्क्वायर हमारे पास होगा a स्क्वायर, तो हमारे पास आएगा 4a स्क्वायर प्लस इसी प्रकार माइनस का स्क्वायर प्लस और 2a का स्क्वायर हमारे पास होगा 4a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर प्लस में 4a स्क्वायर मिलकर बनते हैं हमारे पास 8a स्क्वायर। तो हम यहाँ पर a का स्क्वायर का अगर हमें रूट करना हो तो स्क्वायर और रूट हो गया हमारे पास कैंसिल, तो हमारे पास a निकल कर आएगा बाहर रूट से, और 8 को हम लिख सकते हैं 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा में 2, तो 4 का वर्गमूल हमारे पास होता है 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और अंदर हमारे पास बचेगा 2, तो हमारे पास जो 8a स्क्वायर का रूट होगा वो होगा 2a रूट 2। इसी प्रकार हम निकालेंगे b और c के बीच की डिस्टेंस। तो हमारे पास ये तो होगा x1 y1 और ये होगा हमारे पास x2 y2। तो bc बराबर हमें रखना है सबसे पहले x2 की वैल्यू, तो हमारे पास x2 की वैल्यू है माइनस के रूट 3a माइनस ये माइनस और सूत्र में माइनस मिलकर प्लस का a का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास है रूट 3a माइनस यहाँ पर हमारे पास है माइनस y1 की वैल्यू, तो माइनस और माइनस मिलकर हो गया हमारे पास प्लस का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ऐड कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पर तो है रूट 3a और यहाँ पर हमारे पास है केवल a, तो यहाँ पर हम यहाँ पर आइडेंटिटी लगा सकते हैं, सूत्र लगा सकते हैं a प्लस में b का होल स्क्वायर। इसमें भी हमारे पास है सॉरी यहाँ पर हमारे पास लगेगा a माइनस में b का होल स्क्वायर और यहाँ पर हम लगाएंगे a प्लस में b का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अगर हमें प्लस लगाना है तो a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस का b स्क्वायर, अगर हमारे पास है a माइनस में b का होल स्क्वायर तो हमारे पास फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के b स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लगाते हैं फॉर्मूला, तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू है रूट 3a, तो इसका हमें करना है स्क्वायर। तो रूट 3 का स्क्वायर जो होगा तो स्क्वायर से रूट हो गया हमारे पास कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा केवल 3। इस a का स्क्वायर हमारे पास होगा 3a स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2 इंटू ab,
तो 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास है -√3a और b की वैल्यू हमारे पास है a प्लस के b स्क्वायर, तो b की वैल्यू हमारे पास है a, तो हमें करना है a का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो हमारे पास है वो इस फॉर्मूले से मतलब इस कोष्टक से हमारे पास ये वैल्यू आई है। तो अब इसी प्रकार हम यहाँ पर लगाएंगे तो हमारे पास सेम ही है, हमें क्या करना है यहाँ पर माइनस की जगह हमें करना है प्लस, तो यहाँ पर माइनस नहीं आएगा तो प्लस लगाएंगे तो √3 का इस a का स्क्वायर हमारे पास होगा 3a स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर प्लस के 2 इंटू √3a इंटू a। हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया है। तो हमारे पास देखो यहाँ पर माइनस के 2 इंटू √3a इंटू यहाँ पर माइनस में है और यहाँ पर हमारे पास है प्लस में, तो हमारे पास बचेगा 3a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस के 3 हो गए 7a स्क्वायर और प्लस का a स्क्वायर मिलता बनेगा हमारे पास 8a स्क्वायर। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस में 1 इज इक्वल टू 8a स्क्वायर। तो 8 का वर्गमूल होगा हमारे पास 2√2 और a का स्क्वायर होगा हमारे पास a। तो इसी प्रकार हमें निकालना है c और a के बीच की डिस्टेंस। तो आपको सिमिलर इसी प्रकार करना है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2a√2। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देख सकते हैं AB डिस्टेंस, BC डिस्टेंस और जो CA डिस्टेंस है वो आपस में 2a√2 के इक्वल आ रही है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AB बराबर BC बराबर CA इज इक्वल टू 2a√2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे hence given point are vertex of a equilateral triangle। hence given points are vertex of a equilateral triangle, यानी दिए गए जो पॉइंट्स है वह एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 1,1, बी के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए -2,7 और सी के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास है 3,-3 और हमें यह प्रूफ करना है कि जो पॉइंट्स जो हमें दिए हुए हैं वह बिंदु संरेख है यानी कोलिनियर है। तो हमें कोलिनियर यानी संरेख का मतलब होता है कि एक ही लाइन के अंदर, जैसे कि हमारे पास ये लाइन है तो यहाँ पर हमारे पास इसी लाइन के अंदर जो है वो तीनों पॉइंट्स हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 पॉइंट है A B C। तो यहाँ पर हमारे पास A और B की जो बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 2, B और C के बीच की जो डिस्टेंस हमारे पास है वो है 3। तो हमारे पास जो AB प्लस में जो BC है वो इक्वल होगा AC के, मतलब हमारे पास जो AB प्लस में BC को जब हम ऐड करेंगे तो उन दोनों का मान हमारे पास AC के बराबर आएगा। जैसे कि हमारे पास AB का मान है 2 प्लस में BC का मान हमारे पास है 3 इज इक्वल टू 2 प्लस में 3 इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास जो AC है वो भी हमारे पास है 5। तो हम कह सकते हैं AB प्लस में BC इज इक्वल टू AC। यही हमें प्रूफ करना है कि जो दिए हुए जो पॉइंट्स है तीनों पॉइंट्स वो एक ही लाइन के अंदर हो, यानी इन तीनों डिस्टेंस में से किन्हीं दो डिस्टेंस का योग यानी सम तीसरी डिस्टेंस के हमें करना है इक्वल। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे गिवन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले निकाल रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। तो a और b के बीच की डिस्टेंस निकालनी, तो AB बराबर हमारे पास x1 y1 होंगे। x1 की वैल्यू हमारे पास है 1, y1 की वैल्यू हमारे पास है 1, x2 की वैल्यू हमारे पास है -2, y2 की वैल्यू हमारे पास है 7। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं ताकि आपके जो क्वेश्चंस है वो आप इजी तरीके से कर सके, इसमें आपके चांसेस कम होते हैं गलत करने के। तो हमने सबसे पहले लिखा x2 की वैल्यू हमारे पास है -2, x1 की वैल्यू हमारे पास है 1, इसका हमें करना है स्क्वायर, y2 की वैल्यू 7 माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास है 1, इसका हमें करना है स्क्वायर। तो -2 माइनस -1 इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 1 गए 6 और 6 का हमें करना है स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स माइनस का स्क्वायर हमारे पास हो गया प्लस और 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9 प्लस में 6 का स्क्वायर 36। तो 36 प्लस में 9 इज इक्वल टू हमारे पास होता है 45।
तो स्टूडेंट्स 45 को हम लिख सकते हैं 9 5 9 5 45। तो 9 का रूट हमारे पास होता है 3 और अंदर हमारे पास बचेगा 5। तो आप ये भी लिख सकते हो रूट 45। तो BC इज इक्वल टू आपकी बार हमारे पास x1 की वैल्यू होगी -k2 7 y1 की वैल्यू, और x2 y2 होगा हमारे पास 3 -k3। तो हमें करना है x2 में से x1 को माइनस, तो 3 माइनस और माइनस मिलके हमारे पास हो गया +k2 का होल स्क्वायर प्लस -k3 है और -k7, तो -k3 -k7 का होल स्क्वायर। तो 3 प्लस में 2 5 और 5 का स्क्वायर हमारे पास होता है 25। -k3 और 7 हमारे पास होते हैं -k10 और -k10 का स्क्वायर होता है हमारे पास 100। तो 100 प्लस में 25 इज इक्वल टू 125, और 125 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 5। तो 25 का रूट होता है हमारे पास 5 और अंदर हमारे पास बचेगा √5। तीसरी डिस्टेंस हमारे पास है CA। तो CA के अंदर हमारे पास x1 की वैल्यू होगी 3 और y1 की वैल्यू हमारे पास होगी -k3 और x2 y2 होगा हमारे पास 1 1। तो हमें सबसे पहले करना है x2 माइनस x1, यानी 1 में से हमें 3 को करना है माइनस, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस ये वाली माइनस और माइनस मिलके प्लस के 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में से 3 गए हमारे पास बचते हैं 2 और 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4। 3 प्लस में 1 इज इक्वल टू 4 और 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16। तो 16 प्लस में 4 इज इक्वल टू हमारे पास होता है 20। 20 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4। तो 4 का रूट हमारे पास होता है 2 और अंदर हमारे पास बचेगा 5। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं AB प्लस में CA। AB प्लस में CA जो है वो हमारे पास, AB का मान हमारे पास है 3√5 और CA का मान हमारे पास है 2√5। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 3√5 प्लस के 2√5 इज इक्वल टू होगा 5√5, जो कि हमारे पास BC के इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AB प्लस में CA इज इक्वल टू BC। मतलब दिए गए जो पॉइंट्स यानी बिंदु है वह एक सररेख है, यानी गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए जितने भी क्वेश्चंस है, अगर उन क्वेश्चंस में कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उस नंबर पर मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। कल हम पढ़ेंगे इनके आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे 9.2 के क्वेश्चंस। अगर स्टूडेंट्स आपको इस चैप्टर के बाद में जो भी चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर के बारे में आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं।